भी काम कोई भी स्टार्ट करना है उससे पहले उनको कुछ परमिशंस लेनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन जो परमिशन प्रोसेस है उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हम अपील करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन को हम अपील करना चाहते हैं कि मई जून ये कुछ महीने होते हैं हमारे पास, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है इन्हीं महीनों में होता है। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं, मैं हूं नासिर केश। नाज़रीन, एक ऑर्डर निकला है प्रशासन की तरफ से, जितनी भी कंस्ट्रक्शन है उसको जो है रोक दिया गया है भद्रवाह के अंदर। वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि प्रशासन चाहती है जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है प्रोसेस से करे, लीगल तरीके से करे, तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है पूरा करके उसके बाद जो है, चाहे आप मकान बना रहे हो, कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बना रहे हो, लेकिन आपके पास पूरे कागजात होने चाहिए, तभी आपको अलाउ किया जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए। एक तरह से प्रशासन ने क्लियर जो है मैसेज दे दिया है कि जब तक ना आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, जब तक ना हर डिपार्टमेंट की एनओसी होगी, तब तक आप जो है भद्रवाह के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है, यहाँ का जो दुकानदार तबका है, यहाँ का मजदूर तबका, यहाँ का जो ऑटो चलाने वाला, रेडी जो है गाड़ी चलाने वाला, जो इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे सीमेंट वाला दुकानदार हो, रेत बजरी वाला हो, सरिये वाला हो या कोई लेबर हो, वो कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर काम सारा बंद हो एकदम से हो गया है, इसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका काम भी बंद हो गया है। तो आज मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें से कोई दुकानदार है, कोई मजदूर है, कोई जो है गाड़ी वाला है, कोई ऑटो वाला है, और इनका ये कहना है कि ये जो काम बंद हुआ है क्योंकि प्रशासन ने सख्त आदेश दिए हैं कि जब तक ना आपका पेपर पूरा होगा आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं भद्रवाह के अंदर। लेकिन इन लोगों को ये मानना है कि इसकी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यही कुछ चंद महीने हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के। अगर इन महीने में भी एकदम से काम ठप हो जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे, क्या खदशात है इनके, इनसे जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ असरार टाक साहब है, जो एक जो है दुकानदार है, एक कारोबारी आदमी है। तो सर बताइए, क्या दिक्कत आ रही है आपको आज? हाँ, पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए नासिर भाई, यहाँ पे एक ऑर्डर निकला है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है कि भद्रवाह को ग्रीन जोन में डाला गया है। उसका कारण मालूम नहीं है कि कंस्ट्रक्शन क्यों रोकी गई है। फिर उसके बाद हमने कुछ पता करवाया कि इन्होंने बोला कि कुछ लीगल प्रोसीजर है, जो एनओसीज वगैरह लेनी है, जिससे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, किसी को घर बनाना हो, किसी को दुकानें बनानी है, कुछ भी जिसने भी काम कोई भी स्टार्ट करना है उससे पहले उनको कुछ परमिशंस लेनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन जो परमिशन प्रोसेस है उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभार तो कभी 3 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो हम अपील करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन को हम अपील करना चाहते हैं कि देखिए, रिसेंटली हम जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आपने देखा कि भद्रवाह के हालात किस तरह से होते हैं कि यहाँ का विंटर्स जो होता है वो काफ़ी लंबा चला जाता है। उसके बाद अब हमारा सीज़न आ गया था, मई जून ये कुछ महीने होते हैं हमारे पास, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है इन्हीं महीनों में होता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वर्क चल रहे थे, जो भी काम चल रहे थे यहाँ पर, उनको रोक लिया गया। वो उसका सारा असर हमारे ऊपर आ रहा है, जो बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं, यहाँ हमारे साथ जो जुड़े होते हैं, हमारे गाड़ी वाले जुड़े होते हैं, ऑटो वाले जुड़े होते हैं, लेबर क्लास जो होते हैं, सभी के ऊपर ये इम्पेक्ट पड़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम इतना ख्याल रखे, जो प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं कम से कम इनको थोड़ा बहुत उनको मौका दिया जाए, उनको थोड़ा लीनियंसी बरते, ताकि वो भी थोड़ा काम वर्क भी चले और जो उनका लीगल प्रोसेस है वो भी स्टार्ट करे। पेपर वर्क जो जिन एनओसीज वगैरह जो भी लेनी है, जो भी प्लानिंग ऑफिसर उधमपुर से जो इनको परमिशन मिलेगी, कम से कम उस परमिशन को तो लगभग 2.5 से 3 महीने लगेंगे। तो तब तक हम कहाँ जाएं? हमने माल लेके रखा है, लाखों के हिसाब से हमारे पास माल होता है, तो हमें भी आगे पेमेंट्स डालनी होती है, बैंक के हमारी लिमिट्स जो आपसे जैसे जो कोई मटेरियल लोगों ने उठाया है, अगर उनका काम ठप हो गया, ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट भी रुक गई, तो क्या क्या? देखिए, जो हमने माल उठाया हुआ है, पेमेंट सारी रुक गई हैं। जहाँ पे हमने मटेरियल डाला वो लोग हमें कॉल करके बोलते हैं कि मटेरियल लिफ्ट कर दीजिए। तो अब हम कहाँ जाएं? मटेरियल अंदर रखें, सीमेंट ऐसा मतलब आप प्रोडक्ट है कि वो खराब हो जाता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको सालों अंदर रखें, या कुछ अगर 1 महीना भी सीमेंट आपके पास पड़ा रहेगा वो सेट हो जाता है, तो वो भी हमारे ऊपर नुकसान होता है। तो यही हम चाहते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, हम तहसीलदार साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं, हम तमाम यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे गाड़ी वाले भी, यहाँ पे लेबर क्लास भी, हम कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग मटेरियल्स वाले सभी इस वक्त जुड़कर उनसे अपील करते हैं, कम से कम जो लीगल
फॉर्मेलिटीज है वो तो हर एक कर रहा है, क्योंकि जो प्रोसेस इन्होंने दिया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला है, कम से कम थोड़ा बहुत वो हेल्प करें जिन्हें काम करना है, उनको काम करने दीजिए, ताकि बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो भी होती जाएंगी। लेकिन एकदम से अगर आप स्टॉप करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क तो उससे तो काफी फर्क पड़ता है। यहाँ का कारोबारी पहले ही पास हो चुका है। आप इस वक्त हालात देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पूरा जम्मू कश्मीर क्या में हिंदुस्तान में इस वक्त इम्पैक्ट है। इस जो हालात इस वक्त हैं, बिजनेस तबका काफी दसा जा रहा है। तो हम अपील करते हैं, अगर भद्रवाह के अंदर इस तरह का ये स्टॉप लगाते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, या और भी यहाँ पर अगर आप देखें सारा कारोबार ठप हो चुका है, तो इससे काफी लोग जुड़े हैं। ये खाली मेरा मसला नहीं है, या ये एक सर्कल होता है, ये सर्कुलर फ्लो होता है। जब आप वो फ्लो ही रोक लेंगे तो काम कैसे हो पाएगा। आप समझते हैं कि इस चीज से काफी जो है दुकानदार तबके को इम्पैक्ट पड़ा है और जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ इम्पैक्ट पड़ा है। तो अभी आप चाहते हैं कि जो है प्रशासन की तरफ से लीनेंसी जो बरती जाए। जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कहीं पे काफी ज्यादा लोगों ने काम स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन उसके बाद नोटिस से गई उनके वहां कि काम रोक लीजिए। जिनको नोटिस से गई, आप समझते हैं कि उनको चाहिए कि लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करें? नहीं, फॉर्मेलिटीज जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइंस है उनको फॉलो अप करें, वो पूरा प्रॉपर तरीके से। अच्छी बात है कि अगर आप प्रॉपर पेपर वर्क की तरह चलें, एनओसीज जो भी मांगते हैं, लेकिन हम अपील करते हैं, ये अपील है हमारी कि जो लोग पेपर्स चला रहे हैं, प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो भी है वो चला रहे हैं, कम से कम उनको थोड़ा ये तो बताएं कि आप काम स्टार्ट रखें, आप बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो आप साथ साथ उसको टाइम दिया जाए। इस टाइम के अंदर आप इसमें टाइम काफी ज्यादा लग सकता है, क्योंकि खाली भद्रवाह के लिए वो काम नहीं होगा। ओवरऑल पूरा चिनाब वैली हो, वहां से फिर आपने यहाँ से जाना है उधमपुर से आपको वो परमिशन मिलेगी, तो वो एक दिन का काम तो है नहीं, यहाँ हफ्ते का काम नहीं है, इसमें 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। तो तब तक अगर 4-5 महीने हमारे निकल गए तो हमने करना क्या? उसके बाद फिर सर्दी आ जाएगी, फिर सर्दी आ जाएगी यहाँ पे, हम और वैसे की रह जाएंगे। अच्छा। जी, हमारी अपील यही है कि थोड़ा बहुत इसको तरफ गौर फिक्र करें, हमारी तरफ भी ख्याल रखें। अगर यहाँ का इस वक्त देखिए नौजवान, हम सारे यूथ हैं, हम ये नहीं है कि हम भी पढ़ लिख कर अब बिजनेस के अंदर घुस चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सही सलूक करें, ताकि हम भी थोड़ा बहुत, अपनी फैमिलीज होती हैं, इतना कुछ होता है, लाइबिलिटीज होती हैं, वो थोड़ा हमें भी आसानी हो जाए। ये थे कुछ लोग, कुछ कारोबारी लोग, कुछ नौजवान जिन्होंने अपना रोजगार खोला है। कोई सीमेंट बेच रहा है, कुछ ने गाड़ी खरीदी है, कोई लेबर का काम करता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से एकदम से जो ऑर्डर निकला है कि जब तक न फॉर्मेलिटीज पूरी होगी तब तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और इलीगल कंस्ट्रक्शन को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भी प्रशासन के फैसले को सही समझते हैं, लेकिन जैसे कि इन लोगों ने कहा कि थोड़ा बहुत जो है रहम किया जाए, जो लीगल फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं उन पर उनको टाइम दिया जाए। इस टाइम पीरियड में आपने फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन को अगर एकदम से रोका जाएगा तो ये लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों से उन्होंने जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन भद्रवाह में होती है, यही वो लोग हैं जिनसे वो मटेरियल लेते हैं, सीमेंट हो, ईंट हो, सरिया हो, या लेबर के लोग होते हैं, गाड़ी वाले होते हैं, ये चेन होती है। अगर उनकी कंस्ट्रक्शन बंद हो गई है तो कहीं ना कहीं इनका पैसा और ये भी कहीं ना कहीं फंस गए हैं। अगर जो है प्रशासन थोड़ा सा जो है रहम बरते और जो फॉर्मेलिटी जो है बना रहा है उसको कहा जाए कि आप जो है कंस्ट्रक्शन कीजिए, जैसा कि इन लोगों ने कहा। नहीं तो ये हो सकता है कि अगर उनकी कंस्ट्रक्शन रुक गई तो ऑटोमेटिकली इनका कारोबार भी बंद हो जाएगा, और नौजवान है ये जाए भी तो जाए कहाँ। अब प्रशासन के हाथ में है कि वो किस नज़र से इसको देखते हैं, और इन लोगों की अपील है और हमारी भी मौतबाना अपील है कि इस चीज़ पर थोड़ा सा नोटिस लिया जाए और इन लोगों से भी जो है बात की जाए, और जो जिनने फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है भद्रवाह के अंदर, उनसे भी जो है बात की जाए, ताकि इस मसले का कोई ना कोई हल निकले और कंस्ट्रक्शन करने वाले भी जो है खुश रहें, ये भी खुश रहे, और प्रशासन का भी जो है काम वो स्मूथली चले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।